आज हमारे साथ ये बिहार से सभी स्टूडेंट आए हुए हैं। तो अपना ब्रह्मा कुमारी में ये ब्लड डोनेशन का कैंप था। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने समाज सेवा के लिए, रक्तदान के लिए ये अभियान आपने इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ के लिया है। तो सभी में दोस्तों का, सभी साथियों का एक बार जोर से नमस्कार करता हूँ, क्लैपिंग करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप भगवान के घर में आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं भारत माता, भारत माता वास्तव में जंजीर में जकड़ी हुई है, क्योंकि आज हमने भारत माता को अंग्रेजों से तो आजाद करा दिया, अंग्रेजों से तो हमने आजाद करा दिया, लेकिन इसको जरूरत है अभी हमें अपने आप को बुराइयों से आजाद कराने की, क्योंकि आज हर इंसान के अंदर बुराई है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। क्योंकि जब तक हमारा भारत विकारों से दूर होएगा, तो जब तक हमारा भारत अच्छे से आजाद नहीं होगा। क्योंकि हमने मोटा मोटा अंग्रेजों से तो आजाद करा दिया, लेकिन अभी हमें बुराइयों से आजाद करना, तभी वो हमारा भारत, जिसको कहा जाता है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। तो इस समय भगवान आके वो भाग्य बांट रहा है। तो इस समय भारत माता जो जंजीरों में जकड़ी दिखाई, तो जब तक ये जंजीरों से नहीं छूट सकती, जब तक हमारे अंदर शांति, एकता, पवित्रता, प्रेम, स्नेह, सहयोग, अगर आपके अंदर सहयोग नहीं होता, तो आप कैसे आते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके तो आए थे, चलो भी वहां पे चल रहा है। तो सहयोग बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन की बहुत शक्ति है, तो हम हर चीज को पार कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले भारत माता को आजाद कराने के लिए एकता लानी होगी, प्रेम लाना होगा, दिव्यता लाना होगी, पवित्रता लानी होगी। वो कहां से आएगी? उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान से। फिर ये हमारे काम की चीज है। जैसे देखो लाइट है, जो कुछ भी खोज होती है, कुछ भी रिसर्च हुई है, भले वो रिसर्च बहुत बड़ी है, लेकिन वो रिसर्च एक बच्चे के काम में भी आ रही है। ये लाइट है, बड़े बूढ़ों के भी काम में आ रही है, बच्चों के काम में भी आ रही है ना। वैसे ही शॉर्ट में बता रहा हूं, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या सोचा जाता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए सोचते हैं कि ये तो बड़े बूढ़ों का काम है ना। स्पिरिचुअलिटी के लिए आज तक हमने यही सुना है, लेकिन जैसे ये लाइट है और बाकी बहुत सारी खोज हुई हैं, ट्रेन है, फ्लाइट है, सब कुछ है, ये छोटों के भी काम में आ रही है, बुजुर्ग के भी आ रही है और जवानों के भी आ रही है। वैसे ही सेम स्पिरिचुअलिटी है भाई। स्पिरिचुअलिटी हमको जीवन जीना सिखाती है, और जीवन हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअल हम तब बने जब हम 60 साल से ऊपर हो जाए। भाई 60 साल तक की एज तो हमने जूझ ली है ना। स्पिरिचुअलिटी माना जीवन जीने की कला, तो कला की जरूरत आज है मुझे, है ना। और सारी उम्र हम परेशानियों में जूझते रहे और उसके बाद में फिर हम स्पिरिचुअल बने, तो कितनी लाइफ को हम अपना सुधार सकते हैं। तो आज हम स्पिरिचुअलिटी को जाने, उसको समझे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और दौड़े चले जाए अपने लक्ष्य को क्लियर करते हुए। तो इस चित्र में आपको बताया था कि भैया ने कि यहाँ पे देखो हमारे देश को आजाद करा दिया गया है ना, लेकिन वास्तव में आज भी हम आजाद नहीं है, ठीक है। और हाँ, और वो आजादी वास्तव में हमें मिलेगी कैसे, वो यहाँ पे इस चित्र में बताया जी। आगे ये वाला चित्र और इसके अगला चित्र, ये दो जिसने समझ लिया उसे पूरा समझने की भी जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइफ का। भले देखो जो वीडियो बना रहे हैं ना, वीडियो में भी ध्यान दो, लेकिन इस पे ध्यान देना जो बताया जा रहा है। ये चीज कहीं ना मिली ना मिलेगी आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चित्र में दिखाया गया कि हम कौन है, हु एम आई। सब कहते भी हैं कि भाई अपने को जान लो, पहचान लो। अगर तुम अपने को जान लिए ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो मैं हूं कौन, वो किसने नहीं बताया। वो परमात्मा स्वयं धरती पर आकर के हमारा सत्य परिचय देते हैं कि आप कौन हो। तो मैं एक कोई को भी लेता हूं भाई, आपका नाम क्या है? ऋतिक गिरी। आपको लेता हूं, आपसे पूछता हूं कि आप कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? ऋतिक कुमार बोलेंगे, है ना। भाई साहब से पूछता तो ये अपना बता देंगे मैं बिजनेसमैन हूं या खेती बाड़ी करने वाला किसान हूं, जो भी है। ये हम जनरली अपना परिचय देते हैं। लेकिन दो चीजें हमने देखी होगी, मैं और मेरा। हम इन चीजों का ही पूरे संसार में झगड़ा है। मैं कौन, मेरा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मेरा ये, मेरा वो, ये सब। लेकिन मैं और मेरा ही वास्तव में अगर हम जान जाए तो हमारी नैया पार लग सकती है। तो वो मैं और मेरे का मैं डिफरेंस बताता हूं। जैसे भैया के पास में ये मोबाइल ले रहे हैं, मैं पूछूं भैया ये मोबाइल किसका है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा है। मेरा है ना। तो मेरी चीज वो होती है जो मुझसे अलग हो। कोई भी चीज जिसको आप मेरा कहते हैं, हल्का सा देखो एक बार सोच करके, वो आपसे अलग होगी। मेरा भाई, मेरा, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी जमीन, मेरे जायदाद, मेरे पैसा धेला, सब कुछ मेरे से अलग है, तो मेरा है। मैं मोबाइल हूं ये नहीं बोल सकता मैं, है ना। मैं मोबाइल हूं ये नहीं बोल सकता। तो वैसे ही मैं भैया से पूछता हूं, भैया ये हाथ किसका है? आपका। भैया ने बोला मेरा हाथ है। ये पैर, ये शरीर किसका है? देखो भैया ने पूरे शरीर को भी अपना बोल दिया, सारे एक एक ऑर्गन को बोलते हैं हम मेरा है। तो मैं कौन? अब तक मैं कह रहा था मैं ये हूं, मैं वो हूं।
अब मैंने पूरे शरीर में पूछा कि ये शरीर किसका, तो आपने बोल दिया ये शरीर पूरा मेरा है, एक एक ऑर्गन इसका मेरा है, तो मैं कौन? क्वेश्चन राइट है गलत है ना? तो वो मैं कौन हूं वो आज आपको बताया जा रहा है। हम जो है इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, पावर है, साइंस की भाषा में पावर बोल दो। और वो पावर क्या है? आम भाषा में उसको बोला जाता है कि भाई ये शरीर कब तक चल रहा है, कब इसको डेड बोला जाता है। आज अभी अगर 1 मिनट बाद में मैं अगर, हाँ यस यू आर राइट, अगर अभी 1 मिनट बाद में मैं अगर मर जाता हूं तो मेरा कोई भी ऑर्गन तो खराब नहीं हुआ, आंखें वही थी, कान भी वही थे, पूरा दिल भी वही है, सारे हाथ पैर वही हैं, लेकिन 1 सेकंड बाद ही वो काम करना सारा का सारा बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसमें जो एनर्जी थी, सोल थी, वो गई। तो रियल हमारा परिचय है कि हम जो है इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा है, सोल है, ठीक है। वो सोल जब वो सोल कहती है कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंखें, मेरा कान, है ना, वही सोल है जो अगर चाहूं मैं 1 कदम आगे बढ़े, वरना ये अपनी मर्जी के बिना ये शरीर जा नहीं सकता 1 कदम भी आगे, ठीक है। और सोल के बारे में आपने क्या सुना है अभी तक? ये सुना होगा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सुना है? तो अभी जब आत्मा का नाम लिया जाएगा, अब तक हम डरते थे, सोचते थे कोई चीज होती होगी, लेकिन रियलिटी भगवान ने बताया कि आप हो वो, है ना। जब तक हम इस शरीर में हैं तो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ करने हैं, नहीं है तो कुछ भी नहीं। फिर तो अपने भी ये बोल देते हैं कि भाई ले चलो जल्दी जल्दी, अब नहीं रहा। अभी तक तो हॉस्पिटल में जब भर्ती थे ना, पेशेंट था हमारे मम्मी पापा ये सब थे, जैसे ही वो डेड हो जाते हैं तो उसको डेड बॉडी बोल देते हैं, पेशेंट खत्म, कह देते हैं कि भाई वो तो गए, मेरे पापा तो अब चल बसे। हालांकि जिसको पापा बोल रहे थे वो शरीर सारा यहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो रियलिटी यही बताइए इस चित्र में कि हम एक ज्योति बिंदु आत्मा है। ये जो शरीर है हड्डी मांस का पुतला, जब इस हड्डी मांस के पुतले में ये ज्योति बिंदु आत्मा लाइट ऐड हो जाती है तो हम ऐसा, ये जीव आत्मा है, ये शरीर बनता है, ठीक है। और आत्मा की, हमारी मुझ आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ठीक है। इन 3 शक्तियों के द्वारा हम सारा काम करते हैं। 24 घंटे सोचने का काम मैं आत्मा मन के द्वारा करती हूँ। और ये मन जिसने कंट्रोल कर लिया, जिस स्टूडेंट ने, जिस व्यक्ति ने, उसने समझो बहुत बड़ी विजय पाली। वो सृष्टि का कोई भी काम हल कर सकता है जिसने इस मन पे काबू पा लिया। आज हमारा मन जो है हमारे ऊपर हावी है, वो पता नहीं क्या क्या इच्छाएं करता है, कंसंट्रेट नहीं होता एक जगह। बुद्धि भी क्या, बुद्धि को पता होता है कि कोई भी काम करने से पहले कि ये काम ठीक है या गलत है, लेकिन हम बुद्धि की मानते नहीं, मन इतना हावी होता रहे। मन, बुद्धि कह रही है भाई एग्जाम में पढ़, लेकिन मन कर नहीं रहा। बुद्धि जानती है तुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इस मन को कंट्रोल कब किया जा सकता है? जब हमें यह पता हो कि मैं मालिक हूं, आत्मा मालिक है इन 3 शक्तियों की, ये हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो मन से हम सोचने का काम करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस, हमारे थॉट नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये वेस्ट, ये तरह तरह के होते हैं। बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, क्या चीज गलत है, क्या चीज राइट है। जो चीज सही होती है वो हम करना चाहिए हमको, लेकिन कई बार मन के उसमें नहीं करते। और संस्कार क्या होता है? ये समझो संस्कार एक जैसे कैमरा है, कैमरे में जो रिकॉर्ड किया वो आ जाता है। वैसे ही संस्कार आत्मा के अंदर, हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर एक संस्कार रूपी कैमरा है, जिसके अंदर सब कुछ ओवरऑल रिकॉर्ड होता रहता है। हम जो चीज कर रहे हैं वो भी, और जो सोच रहे हैं वो तक भी रिकॉर्ड होता है। भगवान को एक एक को देखने की जरूरत नहीं होती, उसने ऐसा सिस्टम आत्मा के अंदर लगाया हुआ है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिर नेक्स्ट जन्म होता है, ठीक है। इस चित्र में यहाँ पता चला कि हम कौन है, कौन बताएगा? ठीक है। कहाँ रहती है इस शरीर में, इतने बड़े शरीर में कहाँ रहती है? जहां हम तिलक लगाते हैं। इतना बड़ा शरीर था, इतना बड़ा फेस भी है, यही तिलक क्यों लगाया? कोई रीजन नहीं, केवल प्रथा रह गई, पता कुछ नहीं। कोई भी शुभ काम हो, कितना भी बड़े से बड़ा, तिलक यही लगाया जाता है। कई बार कोई मेडिटेट कराता है या ध्यान लगवाते हैं तो भी क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान लगाइए, सुना है? यही क्यों? और कोई भी सलाम करता है, कोई भी राम राम जी करते हैं तो सलाम यहीं पे जाता है ना, क्योंकि मैं वास्तव में यहीं बैठा हूं, ये नहीं किसी को पता, ठीक है। तो इस चित्र में ये पता चला हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और जिस तरह से देखो ये मंदिर और मूर्ति है, वैसे भी देखो जनरली हमने क्या बोला है,
देखो कोई पाप काम करने वाला है, मार काट करने वाला, तो इसको हमने जनरली क्या बोला, पाप आत्मा बोला, भाई ये बड़ा पाप आत्मा है। ये तो नहीं बोला पाप शरीर है ना। पुण्य काम करने वाले को पुण्य आत्मा बोला, ये तो नहीं बोला पुण्य शरीर। बोल भी हम आत्मा रहे हैं लेकिन समझते नहीं है। ऐसी धर्म वाले काम करने वाले को धर्मात्मा बोलते हैं, लास्ट में लगाया ना आत्मा, लेकिन धर्म शरीर नहीं बोला। वैसे ही महान काम करने वाले को महानात्मा बोलते हैं। तो रियलिटी हमारी क्या है, हम आत्मा है ना। और इस संसार में आते कहां से, वो इसमें दिखाया इस चित्र में। ये 3 लोक होते हैं, साकार मनुष्य लोक, फिर सूक्ष्म लोक, फिर शांति धाम परलोक जिसे बोल देते हैं। ये साकार मनुष्य लोक सूरज चांद सितारे वाली दुनिया जो जहां हम रहते हैं ये है, ठीक है। साइंस जो कायम है केवल यहीं तक है, वो ये यहां तक भी नहीं गई, सूरज चांद तारों के पार भी नहीं पहुंचे अभी साइंस वाले, सूरज तक भी नहीं पहुंच पाए, ठीक है। जब इस सूरज चांद सितारों से पार चलते हैं तो एक समय ऐसा आता है ऊपर जाते जाते एक व्हाइट प्रकाश आने लगता है, वहां से सूक्ष्म लोक स्टार्ट होता है। यहाँ सूक्ष्म लोक में 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बोल देते हैं। उनका हमारे जैसा शरीर नहीं होता है। रीजन कोई बताएगा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये साकार मनुष्य लोक में ही 5 तत्व हैं, 5 तत्व इसके ऊपर है ही नहीं, तो उनका लाइट जैसा परछाई वाला शरीर होता है ना। फिर इस साकार जो सूक्ष्म लोक है, इससे भी जब ऊपर जाते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा रेड बिल्कुल लाल सुनहरा प्रकाश आने लगेगा, वहां बड़ी शांति है। वहां हम सब आत्माएं पॉइंट रूप में, जैसे आकाश में सितारा होता है ना, वैसे हम सब आत्माएं ऐसे पॉइंट रूप में रहती है। संसार में जनसंख्या वृद्धि का कारण कोई नहीं जान पाया। आज तक हमने हजारों ऐसे लिखते हैं, बचपन से हमने खूब ऐसे लिखे, लेकिन रियलिटी जनसंख्या वृद्धि की परमात्मा ने बताई आकर के। आप कहो बताऊं तो बताऊं जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण देखो, जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो हम आत्माएं यहीं पे परमात्मा रहते हैं। ये जो तीसरे नंबर का लोग बताया ना, यही हम सब रहते हैं। कहते हैं कि इस धरती पे कहां से आए हो, क्या बोलते हैं, धरती पे कहां से आए, ऊपर से आए हैं। जाना कहां है, ऊपर, लेकिन ऊपर कहां किसी को नहीं पता। वो ये स्थान है जहां से हम आते हैं। तो सृष्टि पे ये मैं अगले चित्र में बताऊंगा, यहीं से बता देता हूं। ये 4 युग होते हैं सृष्टि पे, सॉरी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। वो वाला चित्र भी माइंड में रखना सभी। जब सृष्टि की स्टार्ट होती है, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उस टाइम पे आते हैं हम। हाँ, सतयुग था, तो ये 1250 साल का समय था। यहां पर वो लोग आए थे जिन्होंने ये पढ़ाई परमात्मा के द्वारा पढ़ाई ध्यान से पढ़ी थी, और केवल पढ़ना नहीं, जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण किया था। सच बोला। हाँ, जो वो एक पूरी पढ़ाई है परमात्मा की, वो बताते हैं कैसे हमको। देखो, भगवान को हम याद करते हैं लेकिन प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। आज मंदिर मस्जिद इतने बढ़ गए, पुजारी इतने बढ़ गए, लेकिन प्राप्ति नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी विधि में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जब सृष्टि के शुरुआत में वो आत्माएं आती है जिन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी थी, उसी जगह से, कहां से, वो जो पिछले वाले चित्र में दिखाया था ना, जहां हम सब रहते हैं, तो वो कुछ ही आत्माएं थी, केवल 9 लाख के करीब। यहाँ पे 1250 पूरे होते, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। इंसान तो थे लेकिन इंसान नहीं कहलाते थे, सब देवी देवताएं कहलाते थे, ठीक है। ऐसे ही त्रेता युग आया उसके बाद में 1250 साल बाद। यहां भी वो आत्माएं ऊपर से जिन्होंने थोड़ी कम क्वालिटी, यहाँ पे आत्मा इस युग में, सतयुग में 16 कला संपूर्ण थी, यानी परफेक्ट थी, हर तरह से हर कला थी उसके अंदर, हर शक्तियां थी। त्रेता में आने के बाद में 16 कला ना होकर के 14 कला हो गई, यानी थोड़ा सा कमी आई, हल्की सी। इतनी कमी आई कि एक सागर है, पानी का सागर में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लूं पता चलेगा? तो आत्माओं को कुछ भी पता नहीं चला। तो इस हाफ हिस्से में जो भारत था हमारा, सोने की चिड़िया कहलाता था। इस सृष्टि पे देवी देवताओं का राज था, जिसको आज संस्कृत में आपने पढ़ी होगी, संस्कृत इंटर में 10th में देवभूमि बोला गया है भारत। वो देवभूमि इस समय पे थी, और यहां तक 33 करोड़ लोग आ चुके थे। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो उनका आज गायन पूजन होता है ना। ये वो 33 करोड़ लोग थे जिन्होंने जब भगवान धरती पे आया था उससे पढ़ाई पढ़ी थी, और अपने अंदर वो दैवी गुण धारण किए थे। वो दैवी गुण धारण किए तो दैवी राज में वो पहुंच गए। और बाकी जो बची आत्माएं, आज 700-800 करोड़ आत्माएं जो हैं, वो कहां गई? वो वहीं बैठी हैं अभी ऊपर। वो तब उतरेंगी इस धरती पे जब उनके जैसा समय हो जाएगा, जब जैसी उनकी क्वालिटी है। अब जब त्रेता युग भी गुजरता है, द्वापर आता है, तो ये वाली आत्माएं भी देखो जन्म मरण में आती है। यहाँ पे आयु बड़ी होती है 150 वर्ष करीब सतयुग में,
इसलिए वहां पे बोलते हैं अमर, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, फिक्स होता है भाई 150 से पहले नहीं जाने वाले। और वहां पे उत्सव होता है मृत्यु भी, वहां पे ऐसे रोहा राट ये नहीं होता, उत्सव मनाया जाता है मृत्यु का भी, क्योंकि उनको पता नेक्स्ट जन्म और भी अच्छा हमको मिलने वाला। ऐसे ही यहाँ त्रेता में, यहाँ 14 कला हो जाती है, 2 कला कम हो जाती है ना। ये सारा का सारा रामराज कहलाता है। अब ये देखो, इनके 8 जन्म होते हैं मैक्सिमम, ये जो यहाँ पे आत्मा है ना, इनके 8 जन्म लेती है ये, और ये वाली आत्माएं 12 जन्म लेती है, और 8 और 12 कितने हो गए, 20 जन्म हो गए, ठीक है। अब जब ये आत्माएं जन्म मरण ये वाली ले रही है, अब समय आ गया द्वापर युग। द्वापर युग आते क्या हुआ, इन वाली आत्माओं की क्वालिटी भी कम हुई, क्योंकि ये जन्म मरण में आ रही है, जन्म मरण में आ रही है, तो इनकी बैटरी लो हो रही है आत्मा की, है ना। और जब ये वाली आत्माएं भी ऐसी हो गई इस टाइम पे द्वापर में आके, इनके अंदर दैवी गुण जो है वो बहुत कम हो गए। जब दैवी गुण कम हो गए तो आसुरी गुण आ गए इनके अंदर। आसुरी जो गुण जब आए तो उन्होंने परमात्मा को याद करना स्टार्ट किया। यहाँ द्वापर युग से मंदिर मस्जिद ये बनने चालू हुए। इससे पहले द्वापर युग से पहले पूजा पाठ नहीं था, ठीक है। ये खुद पूज्य थे अपने आप में। यहाँ द्वापर युग से अब वो आत्माएं भी ऊपर से, जो जहां हम आत्माओं का घर है ना, वहां से वो आत्माएं भी आने लगी जिन्होंने बहुत ही कम गुण धारण किए हुए थे, वो आत्माएं भी यहाँ आ गई। ये वाली आत्माएं ऊपर जाने का रास्ता बंद होता है, आने का रास्ता खुला होता है केवल। ये वाली आत्माएं एक बार जन्म मरण में जब आ गई तो आ गई, ये जा नहीं सकती, हाँ जा नहीं सकती। और यहाँ पे वो वाली आत्माएं जिन्होंने दैवी गुण धारण नहीं किए थे, बहुत कम क्वालिटी, वो वाली आत्माएं भी ऊपर से आ गई। अब द्वापर युग में, हाँ द्वापर युग से पूजा पाठ ये सब स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है, आत्मा और भी गिरती ही जाती है ना। यहाँ 8 जन्म थे, यहाँ 12 थे, यहाँ पे 21 जन्म हो जाते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 41 हो गए। फिर अब कलयुग आता है। अब जब देखो पूजा पाठ जब हो रही है, पूजा पाठ का तो रिजल्ट ये निकलना चाहिए, तो सतयुग आता, लेकिन क्या हुआ, और ही गिरते गए। इसका प्रूफ गीता में अगर किसी ने सुना हो तो दिया हुआ भी है कि भगवान ने बोला है गीता में कि मुझे यज्ञ तप दान पुण्य इनसे मुझे नहीं प्राप्त किया जा सकता। साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ यात्राओं से। कलयुग सिर्फ नाम आता है, इतने बड़े स्टेटमेंट है कि कलयुग में अगर आप सिर्फ नाम जप करोगे तो आपको इन सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन नाम जप किसका करना है ये भी प्रॉब्लम है, हमको यही नहीं पता। यहाँ पे हमें इतने सारे भगवान बता दिए, यही नहीं पता हेड कौन है ना। कोई तो हेड होगा इतने सारे भगवानों का, तो भगवान कौन। तो देखो मैं मोटे मोटे रूप में आपको 4-5 पहचान देके जाऊंगा, और ये ऐसी है। भगवान को क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ। कौन कौन कहते हैं ये सुना है सबने, गॉड इज ट्रूथ। जो भगवान है वो सत्य है, और भाइयों सत्य एक होता है, 2 या 3 या 10 सत्य नहीं हो सकते। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, सत्य एक कैसे होता है। आज आप लोग यहां पर आए हो, ये बात सत्य है या असत्य है, सत्य है। अभी बाहर निकल के आप कितने ही गवाह लेके आ जाओ कि भाई हम नहीं गए यहाँ पे, चाहे सारी दुनिया को अपना गवाह बना के खड़ा कर दो कि हम यहाँ नहीं गए, तो वो सारा का सारा असत्य ही है, झूठ ही है। सत्य यही है कि आप आए तो आए, सत्य एक ही होता है, ठीक है। वैसे ही परमात्मा भी एक है, सुना भी है हमने, लेकिन कौन है, उसकी सत्यता क्या है, आज आपके पर्दे खुल जाएंगे यहाँ पे, है ना। जो बुद्धि के, दिव्य बुद्धि के कपाट है अब खुलने वाले हैं। भगवान ने खुद धरती पे आकर के अपनी कुछ पहचान बताई है कि भाई आप मुझे कैसे पहचानोगे। वे पहचान मैं बता रहा हूं, उनको लगा करके देख लेना, जिससे ये पहचान लग जाएंगी, समझ लो वो भगवान है। पहली पहचान याद रखना भाई, आप जो बच्चे हैं ना, जिनके बुद्धि में अच्छे समय तक टिक सकता, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, सब याद रख सकते हो। और एक दूसरे को बताना भी, अपने मम्मी पापा को देखो सब, है ना, बताना भी सत्यता को। पहली पहचान भगवान ने कहा, भगवान उसे कहेंगे जो शरीरधारी ना हो, जिसके पास में ये 5 तत्वों का शरीर ना हो। उसे भगवान नहीं कहा जा सकता जिसके पास में ये हाथ पैर हड्डी मांस का शरीर हो। क्यों, रीजन, जिसने शरीर लिया है प्रकृति का अटल अखंड नियम है, छोड़ना पड़ेगा। और भगवान ऐसी चीज नहीं है जो आज है कल चले गए। समझ में आ गया। दूसरा प्रमाण, भगवान उसको क्यों नहीं कहा जा सकता, पहला तो ये हो गया। दूसरा प्रमाण ये है, अगर किसी ने शरीर लिया है, भाई जिसको बुलाया जा रहा वही देखो, बाकी सब, अगर किसी ने शरीर लिया है, सुनना मेरे भाइयों, भाई सुनना, अगर किसी ने शरीर लिया है तो ये बताओ भगवान मुझे अगर मान लो मैंने शरीर लिया, तो भगवान
इसे कहना चाहिए या इसके माँ बाप को जिसने ये शरीर दिया उसे कहना चाहिए? भाई जिसने शरीर दिया वो नहीं चाहिए ना उनसे बड़े। तो इस ये भी सेकंड नंबर का प्रमाण है, भगवान वो कहीं नहीं जा सकता किसी शरीर वाले को, ठीक है, क्योंकि उसके बड़ा तो उसका शरीर देने वाला हो गया। और जिसने शरीर लिया तो भैया त्यागना पड़ेगा, कोई नहीं बचा, राम गयो रावण गयो, पढ़ा भी होगा, ठीक है। एक पहचान बता दी, भगवान किसे कहेंगे? जो शरीरधारी ना हो। सेकंड नंबर की पहचान, भगवान उसे कहेंगे जो सर्वमान्य हो, सर्वधर्म मान्य, जिसे सारा संसार माने, उसे ही भगवान कहा जाता है। हिंदू मान रहे हैं, मुस्लिम नहीं मान सकते भगवान। हिंदू मान रहे, मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं मान रहे, तो उसे भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान असली वो जो सबका मालिक है, ठीक है। दूसरी पहचान क्या होगी? सर्वधर्म मान्य, जिसे सारा संसार माने। तीसरी बात, जो सर्वोच्च हो, सर्वोच्च माना जिसके ऊपर कोई दूसरा ना हो, है ना। चौथी पहचान, जो सर्वोपरि, सबसे दूर रहने, सबसे पार रहने वाले। इन चार चीजों को ही लगा लो, किससे लगती है? पहला मैं लेता हूं, अब आप कोई भी बताओ किसको मानते हैं भगवान? कोई भी बोल दो सच्चाई से, किसको भगवान मानते हैं? श्री कृष्ण जी को कौन कौन मानते हैं? आप बताओ। पहली पहचान को लेकर चलते हैं, श्री कृष्ण जी का शरीर है, तो बताओ लगती है पहचान उनसे? श्री कृष्ण जी को मुस्लिम मानेंगे भगवान? ये भी नहीं लग रही। श्री कृष्ण जी सबसे सर्वोच्च है। श्री कृष्ण जी को गोपेश्वर में दिखाया शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हुए। अगर किसी के ऊपर जल चढ़ाए तो निश्चित रूप से उनसे बड़ा कोई है, नहीं लगती। ऐसे राम जी को भी देख लो, राम जी यहाँ दिखा रखे हैं, कहां गए? हाँ, रामेश्वर में देखो शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया, ठीक है। और शरीर है तो निश्चित रूप से भगवान नहीं है। अब मैं पॉइंट पे आता हूं, है कौन फिर? ये चीजें किससे लगती है? कौन है सर्वधर्म मान्य? वो निराकार परमात्मा शिव है, ज्योति बिंदु, है ना, जिसको हर धर्म ने माना है, सारे संसार की सर्व आत्माओं ने माना है। जैसे मैं हिंदू धर्म में पहले बताता हूं, हिंदू धर्म में उस ज्योति बिंदु परमात्मा को शिवलिंग के रूप में माना जाता है ना। शिवलिंग में भी 3 निशान होते हैं, इसमें एक छोटी बिंदी है, वो परमात्मा का प्रतीक चिन्ह है, परमात्मा नहीं है। जैसे मैं अभी अपना फोटो खींच के आपको मोबाइल में दिखाऊं तो ये फोटो मैं नहीं हो गया, मेरा फोटो है। वैसे ही परमात्मा का प्रतीक चिन्ह ज्योति बिंदु वो रखा हुआ है मंदिर। हिंदू धर्म में इस रूप में मानते हैं। और शिव और शंकर में बहुत अंतर है। शंकर जी को भगवान कह सकते हैं, जो पहचान बताई थी उसके अकॉर्डिंग शरीर है पहली। दूसरी बात, शंकर जी के सामने हमेशा शिवलिंग दिखाएंगे, है ना। कोई भी मंदिर में, जहां कोई भी मंदिर देख लेना पूरे संसार में, जहां शंकर जी हैं, ऐसा नहीं हो सकता जहां वहां शिवलिंग न रखी और शिवलिंग सामने ही होगी उनके। और शंकर जी को हमेशा ध्यान मग्न दिखाया। अगर ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनसे बड़ा कोई है जिसका वो ध्यान, ठीक है। अब हिंदू धर्म का हो गया, मैं मुस्लिम धर्म में ले चलता हूँ। मुस्लिम धर्म में मुस्लिम भाई हज यात्रा पे जाते हैं भाइयों। हज यात्रा पे वो क्या करते हैं? वहां एक संज्ञा असवद नाम का पत्थर है जो पीछे दिखा रखा है। पत्थर माना इस चीज का प्रतीक है, हड्डी मांस वाला शरीर नहीं है, निराकार, ठीक है। दूसरा, ये लोग कहते हैं अल्लाह नूर है, सुना है? नूर का मतलब समझते हो क्या है? कई बार माँ अपने बच्चे को प्यार से कहते हैं मेरी आंखों का नूर है। आंखों का नूर मतलब मेरी आंखों की रोशनी, मेरी आंखों की ज्योति है। तो वो अपनी बस लैंग्वेज चेंज की है। हम अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है या प्रकाश स्वरूप है, वो अपनी लैंग्वेज में नूर बोल रहे हैं। मान उसी निराकार को रहे, उसी लाइट को रहे। अब मैं सिख धर्म में ले चलता हूं, सिख धर्म में आ जाओ। सिख धर्म में क्राइस्ट को मानते हैं, है ना। लेकिन भाई क्राइस्ट की कोई नहीं मानता, क्राइस्ट को मान रहे हैं। लेकिन अगर क्राइस्ट की मान जाए ना तो असली जगह जहां पहुंच जाना चाहिए वहां जा सकते हैं। क्राइस्ट ने क्या कहा? एक उंगली ऐसे दिखाते हैं क्राइस्ट की और बोला गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। सुना है ना? ये क्या बोला? आई एम सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। ये तो नहीं कहा आई एम गॉड, है ना। क्या उन्होंने अपनी लैंग्वेज में भगवान को क्या कह दिया? लाइट। लाइट माना भी क्या होता है? प्रकाश, ज्योति, है ना। और हमने क्या किया? इनके फॉलोअर्स ने इनको भगवान मान बैठे। इनकी ये तो आज है नहीं बेचारे जो इन समझ जाते कि भाई मैं नहीं वो है, लेकिन ये तो साफ-साफ दिख रहा है। उन्होंने बताया कि भाई मैं नहीं भगवान, वो ऊपर उंगली भी दिखाई है, वो है भगवान, गॉड इज लाइट, है ना। तो इन्होंने भी उस लाइट को माना है। अब मैं ले चलता हूं आपको सिख धर्म में। कहां है ये रे? सिख धर्म में किसको मानते हैं? गुरु नानक जी को। लेकिन वहां भी यही कलेश हो रहा है, गुरु नानक की कोई नहीं मानता। गुरु नानक जी तो बैठे नहीं जो आज समझा दे। गुरु नानक ने भी क्या कहा? एक उंगली दिखाई है कि मैं नहीं, वो एक है। अब वो कौन है? इन्होंने बोला इनकी वाणी में, सुनना, एक ओमकार निराकार, एक ओमकार निराकार सतनाम अजोनी करता पुरुष, है ना। कि जो परमात्मा वो एक है
निराकार है, अजोनी माना जो इस जन्म मरण की योनियों में नहीं आता। हाँ, तो ये इन्होंने भी पहचान, उस लाइट को उन्होंने भी बताया, है ना। तो हम सबका वो पिता परमात्मा एक निराकार ज्योति बिंदु है। और आज एक भ्रांति और खत्म करके जाना, हमको ना ये पढ़ाया गया है साधु संतों ने, सन्यासियों ने, जिन्हों को जैसे पता था उन्होंने भी किताब से पढ़ाया विचारों ने, है ना, कि हम कौन कौन मानता है हम सबके अंदर भगवान है, है? देखो इसका प्रमाण भाई, अंधश्रद्धा की यहां कोई बात नहीं जहां आप खड़े हो। अगर मानो हमारे अंदर भगवान होता, ये कह रहा प्रभु जी दुख हरो, अगर इनके अंदर प्रभु जी बैठे हैं तो प्रभु जी को दुख हो सकता है क्या? है ना, इसका मतलब प्रभु जी नहीं है अंदर, तभी तो कह रहे हैं प्रभु जी से दुख हरो। दूसरी बात ये कह रहे हैं प्रभु जी लाज बचाओ, इनके अंदर भी भगवान जी बैठे होते और इनके अंदर भी भगवान बैठे होते, क्या भगवान एक ये काम करवाते? भगवान को इतनी बड़ी हस्ती ये काम करवानी नहीं ना। दूसरी बात ये कह रहा हाय मार डाला, क्या भगवान संसार को बचाने वाला जीवन दाता है, वो ये काम करेगा मार डालने वाले, है ना। दूसरी बात ये देखो, ये वो कह रहे हैं प्रभु जी दर्शन दो, अगर अपने अंदर ही भगवान जी बैठे तो दर्शन बाहर कहां मांग रहे हो? तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भगवान नहीं है। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। ये देखो एक छड़ है इनके हाथ में, छड़ कहां गई? इनकी छड़ गिर गई, लगा देंगे बाद में। एक लोहे की छड़ थी इनके हाथ में, वो अग्नि में डालते हैं। इसमें जब कोई लोहे की छड़ को अग्नि में डाला जाएगा तो कुछ समय बाद क्या होगा? छड़ कैसे हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, यानी इस यहां से ये पता चलता है जहां पे गुणी होगा वहां उसका गुण अवश्य होगा। जैसे अग्नि गर्म होती है, अगर हमने उसके अंदर वो छड़ डाली तो छड़ के अंदर भी क्या गुण आ गया? अग्नि का गुण आ गया, नहीं आ गया? वैसे ही अगर परमात्मा हमारे अंदर होता तो उसके गुण हमारे अंदर होने चाहिए थे, नहीं चाहिए थे? आज हम कहीं कभी भी मंदिर मस्जिद में कहीं भी जाते हैं सुख शांति मांगते हैं, और परमात्मा